मैं अब्दुल्ला। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं। इंडिया वुड गिव पाकिस्तान मोर मनी देन IMF। हैं भाई, ये दोस्तों बड़ी से वीडियो स्किप हो गई थी। ये तो सिलसिला चलते ही रहेगा मोर मनी वाला भाई। तो क्यों भी इंडिया पाकिस्तान को कैसे IMF से ज़्यादा पैसा दे सकता है, देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने एक फ्रेश लोन, ऑल टुगेदर फ्रेश $7 बिलियन का लोन ये अप्रूव करवा लिया है फ्रॉम IMF। इसका $1 बिलियन इनको इमीडिएटली मिल जाएगा, बाकी का अमाउंट आराम आराम से पाकिस्तान को मिलता रहेगा। मैं वैसे ये बता दूं, जब से इमरान खान को हटाया गया है पाकिस्तान से, जो भी इनके लोन्स का इशू था फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम IMF, इसमें पाकिस्तान कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा। लगातार पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में डाला जा रहा है। नाउ ये सब देखकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तों के साथ, जी हाँ, जो अभी शर्तें हैं इस लोन की, ये मैं आपको बताऊंगा। आई डोंट थिंक कोई भी देश जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसके लोग काफी हद तक अवेयर है, पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी शर्तों के साथ कोई लोन एक्सेप्ट करेंगे। बट अगेन उस पर भी हम आएंगे। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि IMF से जिन शर्तों के अंडर पाकिस्तान ने लोन लिया है $7 बिलियन का, अगर भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस होते, अगर ये टेररिज्म की पॉलिसी ना फॉलो करते, इंडिया वुड हैव गिवन अ बिगर लोन। इंडिया इससे भी बड़ा लोन देता पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान जो आज के समय बन चुका है ऐसा ना बना होता। ना मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो उन्होंने बात कही है ये ऐसा नहीं है कि बस फ्लो में बोल दिया, इसके पीछे जेन्युइन फैक्ट्स है। राजनाथ सिंह जी ने अपनी यहाँ पे स्पीच में ये भी कहा है कि इंडिया ने ऑलरेडी, आप अगर देखो तो जम्मू कश्मीर के लिए, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए हमने $10 बिलियन से ऊपर का पैकेज अलग से रख दिया है, स्पेशल पैकेज ओनली फॉर जम्मू कश्मीर। ये स्टार्ट हुआ था वैसे 2015 के आसपास, PM मोदी ने उस वक्त स्टार्ट किया था, और यह पैकेज बढ़कर 90,000 करोड़ इंडियन रुपीस से ऊपर पहुंच चुका है, विच इज इक्विवेलेंट टू मोर देन $10 बिलियन। तो जितना पाकिस्तान IMF से मुश्किल से मांग रहा है, उससे बहुत ज्यादा इंडिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट के लिए खर्च रहा है। इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। मैंने तो कहा कि है मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे। आप हमारे पड़ोसी मुल्क हो, और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते। और आप अगर रीसेंट टाइम्स में देखो तो इंडिया ने मालदीव्स जैसे देश को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, $2 बिलियन से ऊपर का रिस्पाइट दिया है लोन्स के रूप में। इनकी इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने की कोशिश करी है। तो इंडिया इज वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दिस। और ये मैं वही कहूँगा, पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे जा रहा है। अभी भी IMF से ये आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लोन्स लेकर, और फिर घूम फिर के हम सब जानते हैं ये पैसा, बहुत सारा पैसा जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री खा जाएगी, करप्शन होगा लार्ज स्केल पर, फिर पैसा इनका जो टेररिस्ट संगठन है वहाँ पे ही बांटा जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये पैसा नहीं मिलने वाला। इवन दो जो कंडीशंस हैं इस अमाउंट की, इस लोन की, बहुत ज़्यादा खराब है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, टर्किश मीडिया ने भी इस पे आर्टिकल पब्लिश किया है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को एक लाइफलाइन दे दी है, मगर कंडीशंस चुभेंगी। नाउ कंडीशंस क्या है? पहले तो देखो, IMF ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान की सरकार का जो खर्चा है ये कम करना चाहते हैं। आप कहोगे ठीक है, सरकार का जो खर्चा है कम करना है, तो यूजुअली इस केस में सबसे पहले फोकस होता है डिफेंस बजट पर। बट नहीं, पाकिस्तान के केस में डिफेंस बजट को छुआ नहीं गया। प्राइमरली सबसे पहले तो पाकिस्तान को यह कहा गया है कि अपने देश में जो सिविलियन गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, ये कट कर दो। 6 मंत्रालयों को डिसॉल्व कर दो। सरकार बेसिकली छोटी कर दो। सरकार का खर्चा जहां हो सके तुम पैसा बचा सकते हो, ये पैसा बचाना स्टार्ट कर दो। अब इसका भी रीजन क्या है?
आईएमएफ क्यों पाकिस्तान की सरकार को कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है कि खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, ये भी वैसे मैं आपको बताता हूं। बट आप सोच कर देखिए, 1.5 लाख गवर्नमेंट पोस्ट पाकिस्तान में भी, इंडिया की तरह, इंडिया में तो मैं कहूंगा आज के समय प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी काफी अट्रैक्टिव हो गई है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर इतना, आप कह लीजिए, उभर नहीं पाया। वहां पे कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है, फार्मा इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान कुछ खास एक्सपोर्ट करता नहीं है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंडेंस है वो और भी ज्यादा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये बस शुरुआत है। आप देखोगे आने वाले समय में पाकिस्तान में बड़े स्केल पर जो इनकी सरकारी कंपनियां हैं ये बेची जाएंगी, जो भी वहां पे सरकारी नौकरियां हैं वो उड़ जाएंगी। सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वहां पर भी सिविलियन जॉब्स कट कर दी जाएंगी। ऑब्वियसली इंश्योर किया जाएगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री को ज्यादा कुछ यहां पर कट ना फेस करना पड़े, वहां पर सैलरीज ना कट हो। बट इवन आफ्टर ऑल दिस पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, इनकी इकोनॉमी बच नहीं पाएगी। मैं आपको समझाता हूं रीजन क्या है। अभी जो पाकिस्तान को लोन मिला है ना, इससे इनकी कोई इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी। पाकिस्तान लिटरली बाकी जो इन्होंने और लोन उठा रखे हैं इनसेन इंटरेस्ट रेट्स पर, ऑनेस्टली मैं यहां पर ये बोलूंगा, कई लोग पाकिस्तान के कंप्लेन करते हैं खुद की गवर्नमेंट के बारे में, करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। उस केस में आई एग्री विद पाकिस्तानी पीपल। जो इनकी डील्स होती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान की सरकार पैसा उठाती है, इट्स वियर्ड। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एससीबी लंदन से पाकिस्तान की सरकार ने $600 मिलियन का लोन लिया था। जी हाँ, पाकिस्तान को लोन सिर्फ आईएमएफ से नहीं मिल रहा। इनको जहां कोई दिखता है, कोई अमीर, कोई भी अमीर आदमी कहीं पे दिख गया, चाइना दिख गया, यूके कहीं पर दिख गया, उसी वक्त लोन ले सकते हैं। तो $600 मिलियन जो है, इसका लोन पाकिस्तान ने सिक्योर किया है एससीबी लंदन से। नाउ इंटरेस्ट रेट यहां पे आप देखिए 11% है, मेकिंग द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में इतने हाई इंटरेस्ट रेट का लोन आज तक नहीं उठाया। नाउ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूजुअली इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता नहीं है, बट पाकिस्तान के केस में उन्होंने शर्त ये रखी है। बट पाकिस्तान की सरकार के पास ऑप्शन थी लोन ना लेते, बट सडनली इन्होंने फिर भी ये लोन उठाया है। और अब आईएमएफ का लोन, हालांकि आईएमएफ के जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम होते हैं, ये डिस्क्लोज करते नहीं है कि अभी इंटरेस्ट रेट कितना है, पर 5% से भी कम का होता है, तो इतना ये चुभेगा नहीं। बट ये पैसा जो है बाकी जो लोन्स हैं उनको चुकाने में ही लगेगा। सो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है, और इन दी एंड पाकिस्तान के लोग यहाँ पर भुगतेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है, तो इसका मतलब हम ये समझे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बस अब गिरने वाली है, कभी भी कुछ बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। वेल नहीं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट है, ये लोग पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं अभी भी। मैं तो कई बार हंसता हूँ, कई पाकिस्तानीज मैं देखता हूँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि यूएस डॉलर कमज़ोर हो रहा है, यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी नहीं रहेगी, पाकिस्तानीज सेलिब्रेट करते हैं। जबकि इसका सबसे बड़ा लॉस पाकिस्तान को ही होगा जिस दिन यूएस के हाथ ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसकी पावर नहीं रहेगी। पाकिस्तान को उस केस में चाइना नहीं बचा पाएगा, चाइना भी इतना ज़रा सपोर्ट नहीं दे पाएगा। सो एनीवे, अभी ये डेवलपमेंट हुई है, इससे रिलेटेड और न्यूज़ सामने आती है। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस लेटर ऑन। फाइनली आपसे मैं पूछूंगा एक सवाल। यूएसए ने हाल ही में एक मेगा मिलिट्री पैकेज, ह्यूमंगस मिलिट्री पैकेज, अब तक का सबसे बड़ा $567 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया है एक एशियाई देश के लिए। आपको बताना है वो एशियाई देश कौन सा है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: ताइवान, श्रीलंका, भारत या फिर पाकिस्तान। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर पाकिस्तान बंदे का पुत्र बन जाते पाकिस्तानी या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को आईएमएफ से ज़्यादा कर्जा दे सकता था। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि रिसेंटली आपको पता है, सिर्फ उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के लिए $14 बिलियन दिए। अपने, पहली बात तो ये अपने भी ठीक है, और ये है कि उन्होंने वहाँ के लोगों का या दूसरी दुनिया का मुंह बंद करना भी था। क्या श्रीलंका को इंडिया ने पैसे नहीं दिए? भाई दिए, मेरी बात सुनो। क्या चाइना बांग्लादेश पैसे नहीं एक देता? मिनट क्या यूएस से पैसे नहीं देता? और लोन की बात वो हो क्यों रही है। देते हैं? क्यों देते हैं? चाइना लोन क्यों देता है? नहीं, पाकिस्तान इंडिया नहीं दे सकता था पाकिस्तान को पैसे। तो इंडिया कभी भी नहीं देगा। जस्ट ये बातें हैं। जेल हो के जेल बनते हो। अब भाई नहीं दिमाग बेटा से नहीं, सोचो। जेल हो आई थिंक। मुझे तो आपको शक सॉरी होगा। सॉरी मुझे जेल मैं भूल गया। अब तो 2010 में सैलाब आया था, इंडिया ने अमेरिका ने हेल्प की, पता है? पढ़ो, इसलिए मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता पढ़ा करो। अभी रिसेंटली जो सैलाब आया था हमारे पाकिस्तान में,
उसमें इंडिया ने हमें मच्छरदानियाँ या इस तरह की चीज़ें फिर भी दी थी। हालांकि इसने एक लाश ही होने के बावजूद 2010 में हमारी मदद की थी जब तब सलाम आया था। मेरी बात सुनो, पैसों से भी दूसरी चीज़ों से भी। मुझे ये जो बयान है ना राजनाथ सिंह का, जो ये जी फर्जीवाड़े का लगता है। फर्जी मैं- वाला तो वो ही हो सकता है ना।